नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपता जिसे था, दूना क्या किसके उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े है, वह देखकर दूसरों को कूड़े है। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े है। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो, जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। भट्टी की शुरुआत
3 रत्नों की शरण से की थी और 7 सूत्र बताए थे। उसमें सबसे पहला सूत्र था अकेले हो जाना। ये यात्रा अकेले की यात्रा है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले से अकेले की तरफ जाने वाली ये यात्रा है। चाचा, मामा, काका, साथी सब एक तरफ। इसमें हमें अकेले ही आगे 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 बढ़ते जाना है। संगठन का अपना महत्व, संगठन अपनी जगह, परंतु अध्यात्म की यात्रा अकेले हो जाने की यात्रा है। क्योंकि जिसको साथी बनाओगे वो साथी ही सबसे बड़ा विघ्न बन जाएगा, वो साथी ही डुबो देगा। इसलिए आगे 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 बढ़ते ही जाना है। और हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता जाएगा। तो भट्टी की इस यात्रा का आज का कितवा दिन है? 32वां दिन। 21 दिन पूरे हुए। 21 दिन पूरे हुए। उसके बाद में हमने कहा था 21 डेज लगते हैं किसके लिए? कोई भी आदत डालने के लिए। ये 21 प्लस 10, तो अभी के जो दिन है ये आदत को और पक्का करने के लिए। और आदत है 3, स्वाध्याय, देखना। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं यज्ञ का, उसको आंखों से देखना। स्वाध्याय अर्थात एकांत, स्वाध्याय अर्थात साक्षी। 3 अर्थ है स्वाध्याय के। दूसरा सुबह अमृत वेला 2 से 5। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण SFV, सॉलिड फूड वैकेशन, रसाहार 100 दिन। आगे यात्रा हमारी कहाँ तक पहुंची है अभी? कराची। 39 से लेके तो 1950 तक का समय। इस बीच बहुत सी घटनाएं हुई। कुछ घटनाओं की हमने कल चर्चा की थी। कल क्या क्या देखा था? सबसे पहला मर्जीवा जन्म है। दूसरा जो परिवार आए हैं उन्हें किस बात का अभ्यास करना है? आत्मिक दृष्टि का। तीसरा कर्मेंद्रियों पर विजय। चौथा सतोगुनी नींद। तो कराची का ये जो समय है, अब तक हमने इतने सारे विघ्नों की चर्चा की, विस्तार से चर्चा की, एक एक विघ्न डेट सहित क्या कैसे कैसे हुआ। अभी का जो समय है 1939 से लेके तो 1950 तक, लगभग सारे विघ्न मार्च के बाद शांत हो गए। दुनिया की निगाहों से दूर, संसार की आवाज़ों से परे, एक छोटा सा कम्यून, एक समाज, एक छोटी सी कम्युनिटी, यहाँ पे गहरी साधना चालू हुई है। डीप साधना बिगिंस, जो हमने कल देखा था। आज इस यज्ञ इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, या कहो कि ज्ञान के स्पष्ट होने का बहुत बड़ी बात। ये ज्ञान कैसे स्पष्ट हुआ? धीरे धीरे। अभी कुछ दिनों पहले एक मुरली आई थी 4 तारीख को, 4 मार्च की, अभी उसमें बाबा ने क्या कहा था? यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते, नई पॉइंट्स निकलती है। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही है। कल्प पहले जो एक्ट चली वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकल गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते। यह सब देश देशांतर में जाएगा। नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। क्या सुना? इस ज्ञान में एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते, आगे तुम क्या कहते थे, अब क्या लिख रहे हो?
पहले हमसे क्या कहते हैं कि हम लोग तो जो रामायण छपाते थे वही छपाते, पर तुम लोग पहले तुम्हारे चित्र अलग थे, अभी तुम्हारे चित्र बदल गए, ऐसा क्यों? बाप कहते हैं क्या मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूं, सब इकट्ठा थोड़े ही सुनाऊंगा। मैं तुमको रोज नई बातें सिखाता हूं, सब इकट्ठा थोड़े ही समझाऊंगा। तो ये ज्ञान धीरे 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 स्पष्ट हुआ। पूरी ओम राधा की जो बुक है इज दिस जस्टिस, और जो दूसरी बुक निकली वर्ल्ड महाभारत वाली छोटी जो उस दिन दिखाई थी, उसमें कहीं भी परमात्मा शिव, परमपिता परमात्मा शिव ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है उसमें। इसलिए कहा यह ज्ञान जो है धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। और किन के द्वारा स्पष्ट हुआ? संदेश पुत्रियों के द्वारा। तो आज हम चर्चा करेंगे इन संदेश पुत्रियों के लोकातीत अनुभव या म्यूजिक ऑफ ट्रांस। तो इस यज्ञ में शुरुआत में ट्रांस का पार्ट चला, पर वो जो शुरुआत का ट्रांस का जो पार्ट था वो कैसा था? एंटरटेनमेंट का था, खुशी का था, आनंद का था, ज्ञान समझाने के लिए नहीं था वो। तो 36 से लेकर तो 39 या 40 तक जो चला, ये जो ट्रांस था वो कौन सा ट्रांस था? एंटरटेनमेंट, रास था। जो ये चित्र आपने देखा होगा, वैसे तो ये चित्र आगे का है, सबने देखे हुए हैं सारे चित्र, जो चंद्रमणि दादी की लौकिक बहन वाला कला, देवा, सिस्टर देवा, ये 45 का क्लिफ्टन का चित्र है, जो मम्मा दृष्टि दे रही है और वो सारे ग्रुप में गोल राउंड में खड़े हैं, और ये एक शांतमणि दादी की बड़ी बहन देवा बहन वो डांस कर रही है कृष्ण के साथ। तो ये सारे चित्र है। और क्लिफ्टन का जो बीच था जिसकी हमने उस दिन चर्चा की थी, वहाँ पर रास ये सब चलता था। तो ये सारा जो था ये क्या था? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, रास, आनंद, झूम रहे, डांस कर रहे। बाद के जो ट्रांस थे 1939 या 40 से लेकर तो 1950 तक, ये जो ट्रांस था इसका काम क्या था? ज्ञान का स्पष्टीकरण। ये जो ट्रांस था किस लिए था? ये ज्ञान का स्पष्टीकरण के लिए। और 1940s 50s के बीच से ये कम कम होता गया। पहले सबको होता था, फिर बीच बीच बाद में कुछ कुछ ही रह गए, उन्हीं को होता था। और जो कहा कि ज्ञान कैसे स्पष्ट हुआ? धीरे 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 स्पष्ट हुआ। तो कौन कौन सी बातें स्पष्ट हुई वो आज की चर्चा में हम देखेंगे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पहले क्यों नहीं बता दिया? और बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? पहले बता दिया होता तो भाग गए होते, और पहले सब कुछ बता दिया होता, अभी समझने के लिए इतनी मुश्किल है, तभी एक साथ सब कुछ समझा दिया होता। अभी तो लोग इतना विरोध करने वाले खड़े हैं, अभी पूरा विरोध शांत नहीं हुआ है, वो तो दूसरा विश्व महाविद्यालय युद्ध चालू हो गया, इसलिए सारा मीडिया का ध्यान उधर चलेगा। किसको क्या लेना है अब? ओम मंडली की न्यूज छापे कि विश्व महायुद्ध की न्यूज छापे, कि पॉलिटिकल लॉकडाउन जो चल रहा है भारत में 1939 से 45 तक, 1 सितंबर से 2 सितंबर, 6 years 6 साल 1 दिन, वर्ल्ड वॉर 2, इसके बारे में सोचे या तुम्हारे बारे में सोचे? तो इसलिए मीडिया भी थोड़ी शांत है, ये भी लो प्रोफाइल रखे हुए हैं सारे। और विश्वविद्यालय का नाम भी, ओम मंडली का नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया है, नाम भी चेंज कर दिया है। जितने चित्र आसपास के हैं उसमें प्रजापति लिखा हुआ है, प्रजापति ब्रह्मा, ओम राधा प्रजापति ब्रह्मा, बाद में प्रजापिता हो गया। एक व्यक्ति रोज लॉटरी खरीदता है, कभी उसकी लॉटरी नहीं लगती है, लोग उसको समझाते छोड़ो ये लॉटरी, वो मानता नहीं है, पर अब उसकी आदत ही बन गई है, रूटीन। ऑफिस जाने से पहले लॉटरी खरीदता है, कभी लगी नहीं, अभी 10 15 20 साल हो गए, कभी नहीं लगती है। और एक दिन अचानक 25 लाख की लॉटरी लग जाती है। वो ऑफिस में रहता है, उसकी पत्नी को पता चलता है कि 25 लाख,
वो तो डर जाती है, वो कहती है अगर मेरे पति ये सुन ले 25 लाख तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या करूं। तो रोज चर्च में जाने वाली रहती, तो सोचती है चर्च के जो फादर है उनको ही बुलाती हूँ, उनको पूछती हूँ। तो फादर को बुलाती है और कहती है कि ये समस्या है कि पगार तो है 2000-3000, लॉटरी रोज खरीद रहे इतने सालों से, अब एकदम 25 लाख की लॉटरी लगी, उन्होंने तो कभी ये देखे भी नहीं इतनी रकम, 25 लाख, क्या करूं। और पादरी कहता है कोई चिंता मत करो, आई विल टेक केयर, मैं हैंडल करता हूँ सिचुएशन को। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे उनको, स्लोली स्लोली। पहले मैं बताऊंगा तुमको 1 लाख की लॉटरी लगी है, वो एकदम ये हो जाएंगे, फिर थोड़ा शांत हो जाएंगे, फिर मैं कहूंगा 2 लाख की लगी है। ऐसे करते करते धीरे 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 मैं उनको बताऊंगा। तो वो महिला इतनी खुश हो जाती है, कहती है अच्छा इससे सब ठीक हो जाएगा। तो बोले बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। तो कहती है ऐसा अगर हुआ ना तो मैं आपके चर्च को 1 लाख रुपए दूंगी। वो कहती है 1 लाख? पादरी कहता है और उसको हार्ट अटैक आके क्योंकि उसने कभी 1 लाख ना देखे ना सुने। तो मैं तुमको ज्ञान किश्तों किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स, धीरे 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 देता हूं। एकदम अगर दे दिया होता सारा कुछ तो मुश्किल हो गया होता सबको। अभी तो परम धाम का ही खबर नहीं है, कौन कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा में सबको कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे, सब इसको ही सब कुछ मान रहे हैं कि गॉड ब्रह्मा, गॉड कृष्ण, जो भी संदेश पुत्रिया है उनको इस तरह के साक्षात्कार हो रहे थे। तो धीरे 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 ये ज्ञान स्पष्ट हुआ। तो इस यज्ञ में शुरुआत से संदेश पुत्रिया थी, उनको 5 प्रकार के साक्षात्कार हुए। सबसे पहला साक्षात्कार जो सबसे ज्यादा होता था वो था स्वर्ग का। कौन सा साक्षात्कार होता था? सतयुग का। वो स्वर्ग में जाती थी, राज करती थी, वहां के सब कुछ देख कर आती थी, वहां के कलर कैसे, वहां की भाषा कैसी है, और फिर यहाँ आके उनको कपड़े वो उस तरह के सिलाते थे और दूसरों को भी निश्चय होता था कि ऐसा होता है सतयुग। तो एक ये पहले साक्षात्कार। दूसरा जो साक्षात्कार था वो था महाविनाश का, कि इस संसार का महाविनाश किस तरह से होगा, वो उनको दिखता था। और उस समय क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू था तो सबने ये कंफर्म हो गया था जैसे कि 43 ये डेट है, ये फर्स्ट डेट है किसकी? विनाश की। 43 में हो जाएगा, इसलिए अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे। जो ओम राधे की बुक है जो सब जगह भेजी गई और जो बोडलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मिली, जो उस दिन दिखाई थी यहाँ पर, वर्ल्ड ऑर्डेन ड्रामा वाली एंड महाभारत, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट बुक है वो। उसमें इतना कड़ा वर्णन लिखा है विनाश का, बहुत कड़ा वर्णन, कि ये होने वाला है। और अब ये सारे जो है, कोई कौरव है, कोई यादव है, ये सब का विनाश हो जाएगा। बड़ा स्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में इसको कहते हैं वर्ल्ड एम्बिवेलेंस, फ्रॉम वर्ल्ड रिजेक्शन टू वर्ल्ड एम्बिवेलेंस। ये हमारी फिलॉसफी में आया है। पहले वर्ल्ड को हमने रिजेक्ट कर दिया है, विनाश होगा, पर बाद में हुआ ही नहीं, फिर हमें विश्व कल्याण करना है फिर। तो ये हमारा शिफ्ट ऑफ कॉन्शियस ये हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसमें। पहला था वर्ल्ड रिजेक्शन, हटाओ, ये तो फिर खत्म हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड से, दुनिया से हम अलग, सामने सामने आ जाए, दुनिया से हम अलग थलग है, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, वी आर डिफरेंट। यहाँ तक कि ये जो लेटर्स, कल हमने एक और चीज देखी जो कि यहाँ चालू हुई, वो थी लेटर्स भेजना। पहले तो लेटर्स भेजना भी क्यों था, क्यों जरूरत है, किसी को क्यों लेटर भेजे? फिर धीरे 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 विनाश ही होने वाला, विनाश 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 विनाश, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, तो क्यों कुछ करे, अभी खत्म होने वाला है सब कुछ। तो एक जो चीज थी यहाँ पे, उनको कौन सा दिखता था? थर्ड वर्ल्ड। तो ये 43 जो डेट थी ये लगभग, पर वर्ल्ड वॉर 45 तक चला, सितंबर 2 जब जापान ने सरेंडर कर दिया। तो एक तरफ संसार में इतनी हलचल चालू थी, इटली, जर्मन, जापान एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस, यूके और सोवियत यूनियन, ये 3। तो इतनी भयंकर हलचल के बीच ये लोग कहाँ जा रहे हैं? संदेश पुत्रिया, वहीं लाके, उनका कोई संपर्क नहीं है संसार से, केवल थोड़ा बहुत संपर्क जो है चीज़ों के लिए, सब्जी सामान नेसेसरी, बस, उससे अधिक कुछ भी नहीं।
इतना ही संपर्क है, तो उनको वहां पर ही वो सारे साक्षात्कार हुए। 30 अगला जो दिखा वो था धर्मराजपुरी का साक्षात्कार, कि धर्मराजपुरी जो कल की साकार मुरली थी, बड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट मुरली थी, उनके लिए थी जो लंबे समय से ज्ञान में है, परंतु 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 डैश 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 कई कई बार पढ़ने जैसी मुरली है। कल ऐसी जो मुरली है ना बीच बीच में आती है, बड़ी स्ट्रिक्ट वाली, ये संसार के लोगों के लिए नहीं थी वो, कि उनके साथ कंपैरिजन नहीं था। अंतर इस संघ के अंदर जो कुछ हो रहा है संगठन में, उसके लिए वो मुरली थी कल वाली। अगला जो साक्षात्कार होता था, संदेश पुत्री जाकर किसी यज्ञवत्स की कमी को देख कर आती थी जो वो छुपा रहा है दूसरों से और वो आके बताती थी कि ये तुमने किया है, जो उसने छिपा के रखी थी। तो ये लोग इतने अलर्ट हो गए सब कि हमारा हर विचार पढ़ा जा रहा है। एवरी थॉट दैट गॉड इज प्रिवी टू अवर थॉट एंड एक्शन, मतलब हमारा कुछ भी छिपा नहीं है। ये ऐसे मतलब ये थोड़े डेंजर जोन जैसे बन गई है संदेश पुत्रिया उनके लिए जैसे कि इनको सब पता चल जाता है, क्योंकि इसलिए सब इतने अलर्ट है कि कोई गलती कैसे करे, क्योंकि गलती की हमने छुपाई, ये आके बता देती है एकदम। सीसीटीवी 24 घंटे, आप निगरानी में हो कहीं पे भी हो। तो ये जो 300 लोग थे लगभग, ये एकदम हाई अलर्ट, रेड अलर्ट में रहते थे, क्योंकि कभी भी ये संदेश पुत्रिया भांडा पोल खोल सकती थी, इसलिए बहुत ज्यादा अलर्टनेस बढ़ गई थी तब। ये भी यहाँ पे भी कोई निकल जाए तो अच्छा है तो ये एक। उसके बाद में चौथा, ब्रह्मा के पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की, ब्रह्मा ने क्या क्या जन्म लिए इसके पहले, वो सारी खबरें वो लेके आने लगी। ब्रह्मा के प्रीवियस बर्थ्स, उसका वर्णन कहीं है नहीं, पर वो सारे, जैसे कहा ये जो पीरियड है 39 और 50, इसका जो भी लिटरेचर है सब कुछ नष्ट कर दिया गया। केवल वो लिटरेचर अवेलेबल है जो लेटर्स के रूप में, किताबों के रूप में बाहर भेजा गया, जो कल हमने पूरा डिटेल चर्चा की थी, कहाँ कहाँ लेटर्स गए। केवल वो जो है उसमें से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय क्या क्या हुआ था, या फिर उस समय जो लोग ज्ञान में आए उनके अनुभव। पर उनके अनुभव में भी उन्होंने अनुभव भी कब सुना है, पर 80s में सुना है, तो ये 20-25 साल का गैप है बीच में। हमें अगर पूछा जाए 10 साल पहले की घटना बताओ, तो कुछ कुछ चीजें तो हम उसमें ऐड करेंगे हमारे न चाहते हुए भी। इसको कहते हैं पास्ट इन्वेंशन। क्या कहते हैं इसको? पास्ट इन्वेंशन। हम पास्ट की जो घटनाएं हैं जब बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपना अनुभव सुनाओ, तो वो अनुभव सुनाता है पर उसमें 3-4 चीजें तो जोड़ ही देता है, ताकि वो थोड़ा पावरफुल बन जाए और अच्छा बन जाए, कि कैसे मैं ये हो रहा था और बाबा ने कैसे एकदम बचा दिया। मतलब वो थोड़ा सा जोड़ता है उसमें कुछ ना कुछ, क्लाइमैक्स क्रिएट। तो वो जो है ना, दैट इज नोन एज पास्ट इन्वेंशन। वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं कर रहा है, अपने आप हो रहा है वो, और समय की मांग, तो वो अपने आप होता है, पास्ट इन्वेंशंस होता है। और दूसरी बात, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ब्रेन के सेल्स कम कम होने जाते हैं, एट्रोपी होती है, तो मेमोरी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो सारे अनुभव तब सुनाए गए जब माइक और ये सब वीडियो सब आ गया। दादी आपका अनुभव सुनाओ, तो वो कितना साल बीत चुके हैं, उसके बाद वो सुनाया जा रहा है। तो ये कुछ गैप्स है इसके बीच में। तो ब्रह्मा के जन्म। अगला 5वां है ब्रह्मा का अव्यक्त फॉर्म, जो दादी गुलजार अपने अनुभव में सुनाती है कि दादी की उम्र तब, वो वर्ष था 1943। दादी लगभग 16 साल की, 8 साल के जब थे तब ज्ञान में, मतलब इसमें आए, तो 43 के आसपास ये हुआ कि दादी, बाबा ने एक बार प्रोग्राम दिया 7 दिन मौन का। बाबा ने, अर्थात शिव बाबा ने। अभी तक पर शिव एग्जैक्टली नाम आया नहीं है, ये धीरे धीरे क्लियर होते गया, अभी क्लियर होगा यहाँ पर। तो वो प्रोग्राम दिया गया कि 7 दिन मौन, 7 दिन फलाहार। उस बीच तीसरा या चौथा दिन होगा, गुलजार दादी बैठे थे,
अब उनको लगा कि वो देवता और वो सतयुग वो सब रूटीन में जो दिखता है वो दिखेगा, पर इस बार वो नहीं दिखा। इस बार नया कुछ दिखा। क्या दिखा? ब्रह्मा दिखा, एकदम सफेद सफेद। ये पहला टाइम था जब सूक्ष्म वतन, क्या कहेंगे उसका, वर्णन आया। अब तक सूक्ष्म वतन तो था ही नहीं, कहीं नहीं था। सूक्ष्म वतन का कोई चर्चा, कोई वर्णन, कुछ नहीं था। पहली बार दिखा। और फिर दादी ने देखा ये क्या है, ये कौन है। आके फिर बताया, मम्मा से पूछा, मम्मा को भी नहीं समझ में आया। ब्रह्मा को, बाबा को पूछा, बाबा ने भी कहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, ये कौन था वो। बाबा चिंतन करने लगे, ये कौन दिखा है इनको, हु इज इट। फिर दूसरा दिन शाम को, वो दिन बीत गया, दूसरे दिन शाम को फिर दादी ध्यान में गई, तो बाबा ने पूछा था कि वो जब तुमको दिखे ना तो उससे पूछना, क्या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं, मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं, परफेक्ट ब्रह्मा। वो जो है वो साकार है, मैं जो हूं अव्यक्त हूं। और इस अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा बहुत सारे राज खुले, बहुत सारा ज्ञान स्पष्ट हुआ। या फिर ये नाम भी जो दिया गया, जैसे वो जो शक्ति आ रही है उसने नाम दिया ये ब्रह्मा है। और ये जैसे ये 5 प्रकार के साक्षात्कार इन सबको हुए, उसमें से ये 5 या 6 जो भी, तो इन साक्षात्कारों से एक बात स्पष्ट हो गई कि ये जो ओम बाबा है और ओम राधे है, यही आदि देव और आदि देवी है। ये बात यहाँ पर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई कि ये दोनों जो है वो कौन है, यही आदि देव है और यही आदि देव है, यही कृष्ण की आत्मा है। अब तक तो जैसे समझा जा रहा है कि यही कृष्ण है, गॉड कृष्ण, क्योंकि वही दिख रहा है सबको। तो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया कि ये ही आदि देव और आदि ब्रह्मा है। अब और एक बात, 1942-43 के बीच और एक बहन थी, प्यूवानी, एक दूसरी बहन थी जिसका नाम था पुष्पा। तो ये जो बहन थी, अब तक जो शक्ति आ रही थी और जो आकर बोलती थी, बाबा की आवाज बदलती नहीं थी। पर ये जो एक अचानक क्योंकि शिव बाबा कहता है कि मैं किसी के भी तन में आ सकता हूं, संतरी दादी, कभी ब्रह्मा, किसी के भी। तो ये जो एक दिखाया है बहन, जब उसमें वो प्रवेश किया तो वो विस्परिंग वॉइस थी, जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा की वॉइस होती है, उस तरह की। तो उसके द्वारा भी, जिसको बिलवेड जो प्रेमी होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यू। तो उसके द्वारा वो जो आवाज थी, उसके द्वारा भी बहुत सारी ज्ञान स्पष्ट हुआ। उसको कहते हैं प्यू वाणी या प्यू की आवाज थी वो। बाद में ये जो बहन थी उसका ऐसा था कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते गए। ये वाला चित्र आपने सबने देखा होगा, जो बीच में बैठी है, मम्मा बाबा आजू बाजू है। तो ये जो बहन थी उसको बाबा खुद सजाते थे, हार वगैरह पहनाते थे, क्योंकि उसमें वो पावर आती थी और वो ज्ञान वहां के द्वारा, उसके द्वारा स्पष्ट होता था। पर जब वो शक्ति नहीं आती थी उसमें, तब वो नॉर्मल है, साधारण है, पर उसकी ऐसी डिमांड थी कि मुझे वो सब कुछ दिया जाए, स्पेशल ट्रीटमेंट। पर वो तब नहीं मिलती थी क्योंकि वो लोग सब समझते हैं केवल मीडियम है, ये चैनल है। तो धीरे धीरे फिर ये जो बहन है, इनकी कहते हैं अपना एक गोल्डन ग्रुप, सुनहरी टोली, एक ग्रुप बना और ये फिर ज्ञान छोड़कर चली गई। पर ये कुछ साल चला ये पार्ट, प्यू की वाणी, कि ये जो प्यू है यही शिव है। वो जो बहन है उसमें जो आ रही है, फिर यही प्यू इज इक्वल टू शिव है। ऐसे धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। इसकी एक पूरी मुरली भी है, पर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है हमारे पास, हिंदी वाली नहीं है। हिंदी इंग्लिश की पूरी मुरली है, प्यू वाणी जिसको कहते हैं। तो उसमें दादी जानकी की जो लौकिक बहन थी वो भी उस ग्रुप में थी, वो चली गई छोड़ के। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये जो ट्रांस में जाना है ये क्या है, टाइम वेस्ट, माया की प्रवेशता। और तीसरा, जो ट्रांस में जाते थे वो भी ज्ञान को छोड़कर चले गए। इसके लिए इसमें ज़्यादा जाना नहीं है, इसकी ज़्यादा इंटरेस्ट, ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखो, क्योंकि जो थे वो भी चले गए। बाद में हमने सुना है कईयों से कि ये जो थी पुष्पा, इनको ढूंढने की बड़ी कोशिश की गई,
कहाँ है वो, पर वो मिली नहीं कभी। फिर बहुत खोजा गया इसको, वो नहीं मिली, कहाँ चली गई पता नहीं। तो धीरे धीरे ये ज्ञान स्पष्ट होता गया। इसको कहते द मिस्ट्री ऑफ प्यू, द मिस्ट्री ऑफ प्यू। प्यू अर्थात सिंधी में प्यू अर्थात जो प्रिय है उसको कहा जाता है। प्यू इन्फॉर्म्ड भाई लेखराज दैट ही वॉज प्रजापति गॉड ब्रह्मा as we understood. Pew came as a voice and personally from time to time. It has not been mentioned in Adidev anywhere. Pew spoke through number of sisters in particular in whispering voice. Apparently after some time, Pushpa thought she should be given some more special, more worshipful treatment. Mama and Dada felt this was not appropriate. So Pushpa felt inclined to leave the group. So she did, taking her other members with her, the Golden Circle, which included Dadi Janki's sister. Pew continued speaking through other mediums from time to time. We are told that there are some factional references between those who favored the Brahma's classes and those who favored Pew's classes, Pewwanis. As a result, Pew stayed away for time. तो ये ऐसा रहस्यमय एक पार्ट बीच में ऐसा हुआ संदेश पुत्री का, जो आई और फिर चली गई। तो हम कह रहे थे कि बहुत सारी बातें जो है वो इन संदेश पुत्रियों के द्वारा ज्ञान स्पष्ट होता गया, सूक्ष्म वतन का ज्ञान स्पष्ट होता गया। जैसे गुलजार दादी के आगे के अनुभव है कि फिर दादी को एक बार पॉइंट ऑफ लाइट शिव दिखा, फिर सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम, गोल्डन एज, एक 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 दिखता गया। और फिर अभी तक चित्र इतने स्पष्ट बने नहीं है क्योंकि चित्रों में भी चेंजेस होते गए। 49 में विश्वरतन दादा और इन लोगों को बाबा ने कहा कि चित्र बनाओ, तो वो लोग फिर बैठ के रात भर चित्र बनाते थे। उसको हम कल देखेंगे कैसे चित्रों का डेवलपमेंट हुआ धीरे 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 धीरे। फ्रॉम 1940s until early 1950s, अव्यक्त ब्रह्मा इज द सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड सपोर्ट। धीरे 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 ज्ञान स्पष्ट होता गया। 3 इसका ध्यान। ड्यूरिंग दिस पीरियड 43 में Brahma relies heavily on the series of trans-messenger to facilitate his own understanding in churning. Knowledge is still clearly Manmana Bhav, Madhyaji Bhav and और अहम ब्रह्मस्मि, अहम चतुर्भुजम। इस तरह का ही ज्ञान था, फिर धीरे 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 वो स्पष्ट होता गया। दूसरी एक बात, रमेश भाई ने एक बार मम्मा से पूछा था, रमेश भाई ने मम्मा से एक प्रश्न पूछा था कि मम्मा 1962 में ये जो संदेश पुत्रियां जाती है कहाँ जाती है? मम्मा ने कहा बाबा ने इसके बारे में बताया नहीं। फिर रमेश भाई ने पूछा पर आपने तो चिंतन किया होगा ना अपना, योर ओन चर्निंग। आप क्या सोचती हो, मुझे बाबा का मत बताओ, आप क्या सोचती हो बताओ, आपका अपना चिंतन क्या है? मम्मा का उत्तर, आई एम अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग एंड देयरफॉर आई ओनली थिंक अबाउट व्हाट द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट मी। When the teacher is personally in front of us, why don't you ask him, whatever I say will be manmat, because I am not aware of God's direction in this respect. You may ask Baba question tonight. वो कहती है, मम्मा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर तुम बाबा से डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते? अगर मैं कुछ बताऊँ तो वो मनमत होगा, और जब टीचर सामने बैठा है तो टीचर को पूछो ना, मुझे क्यों पूछते हो? तो और एक दूसरी बात, आत्मा शरीर को जब छोड़ देती है उसको कहते हैं मृत्यु। अर्थात कोई भी संदेशी जब संदेश लाती है तो आत्मा वहां से नहीं जाती है। फिर कौन जाता है? कौन जाता है? ये यहाँ संदेशी बैठी है, गीत बजते हैं और फिर संदेश आता है। आत्मा जाती है? नहीं जाती है। सूक्ष्म शरीर जाता है? शायद जाता होगा या जाता है। सूक्ष्म शरीर भी वही है। सूक्ष्म शरीर एक है आत्मा और एक है उसी के साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता। स्थूल शरीर वो तो सामने दिख रहा है, फिर जाता कौन है? कोई ना कोई जाता है ना कोई आता है, सब कुछ मर्ज इमर्ज का खेल है। यहीं पर सब मर्ज हो जाता है, यहीं पर इमर्ज हो जाता है। यहाँ पर मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज। कुछ मुरलियों में ये कहा है बाबा, यहाँ पर ही इस देह की जो ये जो बुक है, इस पे पूरा एक चैप्टर है दादी गुलजार का। इसको दादी गुलजार को, ये सब विदेशियों के प्रश्न हैं दादी गुलजार के लिए कि दादी बताओ, डिटेल में बताओ, एक एक चीज बताओ
कि कैसे जाते हो, क्या दिखता है, हम क्यों नहीं जा सकते, आप ही क्यों जाते हो। और क्या होता है, एक पूरा चैप्टर है, ये जो बुक है रियल गोल्ड दादी गुलजार की, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है केवल, इसमें चैप्टर नंबर 7 सटल रीजन ट्रांस विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो वो सारा इधर ही मर्ज हो जाता है। और दूसरा, ये साकार वतन है, वो सूक्ष्म वतन है, ये परम धाम है, जहाँ यहाँ की बाउंड्री खत्म होती है, तो ये सूक्ष्म वतन केवल संगम युग पर क्रिएट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं था, ऐसा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे यहाँ से हम अहमदाबाद जा रहे हैं, बीच में क्या लग रहा है, पालनपुर, ठीक है, पर ये पालनपुर अभी नहीं क्रिएट किया गया है, वो सदियों से है, पर नाम अभी अभी दिया गया है कि ये पालनपुर, आना जाना तो चालू ही था। हाँ, तो जैसे भगवान आता है संगम युग पर, तब इसका नाम फिर पड़ता है साकार वतन, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ द्वारा स्पष्ट होगी। ये जो संदेश पुत्रियाँ इतनी सारी, ये जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, तो इनके द्वारा ज्ञान यहाँ पे स्पष्ट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं दादी को, सारे इसके बारे में, ट्रांस के बारे में। वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन बाबा कम्स इन योर बॉडी, जब शिव बाबा तुम्हारे, ब्रह्मा बाबा। दूसरा और एक बात, ये प्रश्न है कि भगवान किसके तन में आया, पुरुष के तन में आया, तो संसार वाले ये भी कह सकते कि स्त्री के तन में क्यों नहीं आया भगवान जब आए, तो थोड़ा हिसाब भी तो बैलेंस करना था ना, हिसाब भी तो बैलेंस करना था, नहीं तो ये भी आरोप लग सकता था, स्त्री आरोप लगा सकती थी संसार की, हम पर क्यों ऐसा, ये पुरुष के तन में क्यों आया, पक्षपात क्यों। आए भी तो उनको क्या पता वो सबको किसके तन में पहले आया था और वो छोड़ के चली गई, पर प्रश्न तो पूछेंगे नहीं, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के तन में आया कि केवल शिव बाबा ही नहीं, ब्रह्मा भी उसके तन में आया। देखो, स्त्रियां पुरुषों से भी आगे है इस रीति से, वहां केवल बाप, यहाँ बाप और दादा, ये जो सिस्टम है ये इसलिए भी क्रिएट किया गया है, एक एक चीज ड्रामा की जो है। तो यहाँ पूछ रहा है दादी को कि ये क्या होता है, तो दादी कहती है कि बाबा स्टार्टेड कमिंग आफ्टर ब्रह्मा बाबा's बॉडी वॉज क्रिएटेड, जब ब्रह्मा का शरीर खत्म हो गया उसके बाद में, आई वॉज जस्ट सिटिंग टू ऑफर भोग व्हेन समबडी भोग नेक्स्ट 13 days। वो दादी कहती है व्हेन बाबा यूजेस माई बॉडी आई नो नथिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता है यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं बॉडी में होती हूँ बट कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाता है। तो ये सारा खेल किसका है, मर्जिंग और इमर्जिंग का। कॉन्शियसनेस पूरा, जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है किसी की यादों में, सामने से कितने लोग चले गए, उसको सुनाई दिया, देखा उसने, कुछ भी नहीं, कार चली गई, गाड़ी चली गई, ट्रैक्टर चला गया, ट्रेन चली गई, एरोप्लेन गुजर गया, उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि कॉन्शियसनेस जहां है वहां हम है। ये भी एक प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर, हम वैसे व्हाट इज सूक्ष्म शरीर, पहली बात तो वो भी एक प्रश्न है। सूक्ष्म शरीर क्या है, हमारे जो विचार है, जो विचार से एक जो बन रहा है। सूक्ष्म शरीर तो वैसा कुछ है नहीं, उसके पंख है और जो उड़ रहा है, जो दिखता है वो दिखाई नहीं देता है, वो भी निराकार है। वो विचार जो है हमारे, और सूक्ष्म शरीर बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति के एक ही दिन में कितने सूक्ष्म शरीर होंगे, ये भी एक सत्य है। सूक्ष्म शरीर, इसको कितने नाम दिए गए, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, कितने कितने नाम, इस पर लोगों ने बहुत काम किया है। कारण शरीर। तो ये भी एक प्रश्न है कि कौन कहाँ जा रहा है, और क्या बिना आत्मा के सूक्ष्म शरीर जा सकता है। ये सब चिंतनीय प्रश्न है। क्या बिना आत्मा के सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर सकता है? संकल्प, हाँ वो है, पर वही केवल संकल्प जा रहे हैं, आत्मा तो वही है। पर मेन जो खेल है वो कौन सा है? मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज, मर्ज इमर्ज का खेल है। तो यहाँ पे वो दादी कहती है कि मैं उस समय बाबा के प्यार में खोई नहीं हूँ, ना ही आई एम एक्सपीरियंस सीट से, ना ही मैं बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, आई एम लॉस्ट इन दैट साइलेंस। मैं केवल मौन में, साइलेंस में हूँ, मर्ज हो गया सारा पार्ट। इसलिए कहते हैं, बाबा कहती है ट्रांस से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे विकर्म विनाश नहीं होते। हाँ, जो जा रहा है उसको थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, अतीन्द्रिय शरीर नहीं है, क्योंकि थोड़ी खुशी मिलेगी, पर विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश तो योग से ही होंगे। तो अभी बहुत सारी बातें, इसको आप जब ये भी कहा है कि
वो जब आपके शरीर में बाबा 8-8 10-10 घंटे रहता है तो आपका क्या अनुभव है? दादी कहती है कि उस समय मुझे दीज आर द वंडरफुल सीन्स, केवल एक ही है, मुझे डीप साइलेंस का अनुभव होता है, डीप साइलेंस का अनुभव होता है। और एक चीज, हाँ, ये जो है शिव बाबा जो है पहले कैसा था कॉन्सेप्ट, अंगुष्ठाकार। तो दादी ये पहली बार 43 में वो बिंदु, जैसे यहाँ दादी ने इनको पूछा गया कि सूक्ष्म वतन में क्या आपको शिव बाबा दिखता है, किस रूप में दिखता है, ज्योति बिंदु रूप में या शिवलिंग? दादी कहते हैं आई सी शिव बाबा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। देयर वॉजंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनीथिंग इन द बिगिनिंग। शुरुआत में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, ये ज्ञान धीरे 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 स्पष्ट होता गया। संदेश पुत्रियों के द्वारा ज्ञान आते गया, बाबा समझते गए, पूछते थे फिर भेजते थे, फिर पूछते थे फिर भेजते थे, नए नए प्रश्न हर दिन। और फिर धीरे धीरे ये सारे जो है, इसलिए मेन जो चित्र है हमारे उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस होते गए। एवरीथिंग बिकेम क्लियर मच लेटर। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू आवर हेड्स इफ ऑल द इंफॉर्मेशन हैड कम एट द बिगिनिंग। पहले ये सब आ गया होता तो बड़ी मुश्किल हो गई होती। इसके लिए धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। तो ये सारा जो पीरियड है, कहां से कहां तक, 50s तक, ये किसका पीरियड है? ज्ञान के स्पष्टीकरण का। हाँ, वो ऑडियो क्वेश्चन आंसर्स भी है, मतलब इसके बारे में आप जितना पढ़ सको, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। फिर ये जो प्यू का जो पार्ट है वो अभी तक किसको डिटेल या पूरा डिटेल में पता नहीं है, बट ऐसा हुआ है। कुछ बातें कल और देखेंगे, पर अभी ये तो हो गया हिस्ट्री। अभी इसे सीखना क्या है, वो मेन तो अभी की बात है। अभी क्या करना है? सबसे पहला, ट्रांस में जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बाबा मुझे ट्रांस में भेजो, बाबा मेरी रस्सी खींचो। एक इसकी आश नहीं रखनी है, ध्यान दीदार की। ऐसा ये वरदान है, किसी किसी आत्मा को, सबको नहीं हो सकता है। और जिसको वरदान है वो ये भी नहीं समझो कि वो रहेगा, वो कभी भी जा भी सकता है, ये भी। और दूसरा ये भी नहीं कि उनके विकर्म विनाश हो रहे हैं कि या योग की उनकी स्थिति अच्छी, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, वो एक वरदान है। दादी का अपना पुरुषार्थ है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा भी नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो भी नहीं सकता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, तो वो तो फिर और गड़बड़ हो सकती है उसमें, वो अपना ज्ञान जोड़ेगा उसमें इसलिए ऐसा कोई बन भी नहीं सकता है, तो वो अपना ज्ञान जोड़ना चालू करेगा उसमें। तो सबसे पहली बात तो ध्यान दीदार ये सब की आश नहीं रखनी। अगर दूसरी बात, साक्षात्कार होते हैं लोगों को, पॉइंट दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, तो उसका भी अहंकार आता है कि मुझे हुआ, तुमको नहीं हुआ, जरूर मेरी स्थिति तुमसे अच्छी है, या फिर मेरा कनेक्शन बाबा से तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तो अहंकार आ सकता है। एक तो ये भी बात है। अगला, इससे जो हमने कहा 5-6 प्रकार के साक्षात्कार, तो यहां पर उसका अनुभव करना है। कैसे? सूक्ष्म वतन का अनुभव। वहां पर दादी ने अव्यक्त ब्रह्मा को देखा, तो हम सबका अव्यक्त परफेक्ट रूप एक सूक्ष्म वतन में है। तो रोज अमृत वेले क्या देखना है? अपना ही संपूर्ण स्वरूप। और वो स्वरूप क्या कर रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। और वो जो स्वरूप है उसमें वो चीज नहीं है जो अब मैं जिस पर काम कर रहा हूं, रोना धोना, सेंसिटिव नेचर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी, बीमारी शरीर की, वो मेरा जो रूप है उसमें क्या है? परफेक्ट है, वो कोई एरर ही नहीं है उसमें, वो मेरी तरफ आ रहा है, बढ़े जा रहा है, उसको अपनी तरफ देखना, ये इमेजिनेशन, ये इस पर काम करना है। दूसरा, विनाश, ये संसार रहेगा नहीं, ये संसार रहने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण भूल गए, इससे अटैच्ड है, सोचते और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और विस्तार करूं। ये समय विस्तार का नहीं है, विस्तार को समेटने का है। ये विस्तार, वो विस्तार। बाबा ने कहा ये सेवाएं तुमको किस लिए दी गई है? खेल है, खिलौना दिया होगा, एक दिया गया तुमको। उस सेवाओं में ज्यादा फंसना नहीं है। सेवाओं करो, सेवा सब करो, परंतु डिटैच्ड स्थिति मुख्य हो। और ये युद्ध तो आना होते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी। अभी चालू हुआ फिर बंद होगा, हमको लगा देखो कोविड आया चला गया, कुछ तो हुआ नहीं, पर नया नया ये सारी रिहर्सल है। ऐसा कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद में भगवान बहुत दुखी हो गया। काल्पनिक कहानी, इतना ज्यादा दुखी हो गया। एक्चुअली भगवान कहते तभी से दुखी है जब से उसने मनुष्य को बनाया। जब तक मनुष्य नहीं बनाया था, पशु पक्षी वो सब था, उसको बहुत आराम थी, क्योंकि जब से मनुष्य के बनाया उसने जीना, सोना नहीं दिया, भगवान को सोने नहीं देता है, उसकी नींद पूरी हराम कर दी है मनुष्य ने। दिन रात उसको कुछ कुछ मांगते तो घंटियां बजा बजा कर
तो भगवान ने सोचा अभी 32 वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ तो 3 देशों के जो हेड थे उसको बुलाया, अमेरिका, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उसको पूछा तुम क्या चाहते, तुम्हारी क्या इच्छा, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करता हूँ। वो कहते अभी विश्व युद्ध तो हो गया, 2 वर्ल्ड वॉर, अब क्या इच्छा है तुम्हारी, और भी कुछ इच्छा है क्या? वो कहता है इच्छा है तो मेरी बहुत है, पर सबसे बड़ी इच्छा ये है, ये जो रूस है, ये दोनों एक थे एक तरफ, वो कहता है ये रूस को खत्म कर दो, रूस हमें चाहिए ही नहीं, ये नास्तिक देश है, सोवियत यूनियन, वो तब की बात। रूस को पूछा जाता है कि तुमको क्या चाहिए, वो कहता है हम हैं नास्तिक, मानते हैं हम भगवान को नहीं मानते, पर आप अगर भगवान हो और वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान हमको चाहिए कि ये जो अमेरिका है ये अभी के अभी खत्म कर दो। ब्रिटेन का प्रेसिडेंट खड़ा है, वो तो कुछ बोलने नहीं, चुपचाप बैठा है। वो कहता है तुम्हारी कोई इच्छा, वो भगवान के चरणों में गिर जाता है, कहता है मेरी कोई इच्छा नहीं, बस इन दोनों की इच्छा है पूरी कर दो मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, हम तो कल्याण ही चाहते हैं, हमारी कहाँ से कोई इच्छा, हम क्यों कोई इच्छा करें, इनकी इच्छा पूरी कर दो, हमारी इच्छा, क्योंकि हमारी इच्छा तो सदैव से क्या रही है, सारे विश्व पर हुकूमत करने की। ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर ब्रिटेन, लंदन इन्होंने शासन नहीं किया। हर जगह पर जो क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति, भारत की क्रांति, ये सब में कौन घुसे थे, अंग्रेज तो कहने का भाव, सीखना क्या है, ये आज जो भी बताया उससे, एक तो ध्यान दितार की बातें बताई, दूसरी बताई कि हमें अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना है, उसको देखना है। अगला, अपने पूर्व जन्म, जैसे ब्रह्मा के सारे जन्मों का साक्षात्कार हुआ उनको, हमें भी जैसे जैसे आत्मा क्लियर होती जाती है, विकार रहित होती जाती है, उसे सब कुछ दिखने लगेगा। और ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हमें अपने अगर पूर्व जन्म दिख गए तो अभी इस जन्म के कुछ संस्कार, कुछ हिसाब किताब, सारा ज्ञान समझने के बाद भी वो चुकतू ही नहीं हो रहा है, उसका लिंक किसी और जन्म से है। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, फिर भी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्या करे, कुछ तो हमने किसी जन्म में किया हुआ है, बहुत ही गहरी दोस्ती है, तो वो जरूर कहीं और से, वो समझ में अगर आ गया और देख लिया तो हल्का होना जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ तो किया है किसी न किसी जन्म में, उसका ये परिणाम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कुछ किए ही सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और एक दूसरे हमारे जो हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं, उन आत्माओं को भी रोज थोड़ा सा इमर्ज करना है, जिनको अभी तक संपर्क ही नहीं आया, जिनको हमने देखा तक नहीं, जो आने वाले हैं, उनको भी क्या देना है। इन आत्माओं को, इनको कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, ये तो ब्राह्मण आत्मा है, इनको कहाँ शक्ति, इनको देना है प्रभु प्रेम की किरणें दो, परमात्मा ज्ञान इनके मन में और स्पष्ट हो जाए, करुणा दो, आनंद की अवस्था, आनंद की किरणें दो, इनको शक्ति भी दे दो। आपको अगर लगता है उसमें शक्ति कम है, पर वो सोचता है तुम कम शक्तिशाली हो, मैं तो बहुत हूं तो सब दो उसको, शक्ति छोड़ दो तो उसको प्रभु प्रेम की किरणें देते रहो। उन सब आत्माओं से हमें अपने हिसाब चुकतू करने हैं। दूसरी बात, इस ज्ञान में हमारा निश्चय किस आधार पर है, ये सब चीजों के आधार पर नहीं है, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव उस पर आधारित है। ब्रह्मा को निश्चय और पक्का होता गया, या फिर ये जो यज्ञवत्स थे उनका निश्चय इन दोनों पर क्यों पक्का हुआ, इन संदेश पुत्रियों के द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि यही आदि देव है और यही आदि देवी है, फिर वो उनको उस रूप में देखने लगे। तो निश्चय, यहाँ निश्चय की भी हमारी परीक्षा है, और ये परीक्षा रोज होगी हमारी, हर दिन ये परीक्षा होती ही रहती है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है जो कल 3 लेयर्स बताए थे ब्राह्मण परिवार के, कौन कौन से। पहला, एब्सोल्यूट पॉजिटिव, इतनी खुशी, और उसके नीचे फिर धीरे धीरे पूरा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव है किसी के जीवन में 1 साल रह सकता है, किसी के जीवन में 2 साल, किसी के 3, किसी के 10, किसी के 40, अब तक भी उसी में जी रहे, जैसे यही सत्य है, इसके अतिरिक्त और सत्य कुछ है ही नहीं। परंतु तीसरा अवस्था भी है, और वो अवस्था है संपूर्ण पॉजिटिविटी, जिसमें दादियाँ है और कुछ आत्माएं हैं यज्ञ की, जो उस अवस्था में कि सब कुछ देखते हुए अप्रभावित है, उनका मधुबन में निश्चय, बाबा में निश्चय जरा भी कम नहीं होता है। और एक बात, ये तो हमने देखा कि जो आत्माएं ट्रांस में थी और वो चली गई, और ये संस्था चालू हो गई प्रजापिता ब्रह्मा,
पर इस ब्रह्मा कुमारी ग्रुप में भी स्प्लिंटर ग्रुप्स निकले बाद में। ये तो मुख्य परीक्षा थी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी और पता नहीं कितनी पार्टी है, एक जो ये कहने लगे कि शिव बाबा मेरे तन में आता है। वो क्या कहने लगे? शिव बाबा मेरे तन में आता है। उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे कि कैसे ये जितनी पार्टियां हैं संसार में, उसमें जो आ रहा है वो भगवान नहीं है। उसके कम से कम 10 ऐसे ठोस और शक्तिशाली पावरफुल कारण है। मिनिमम 10 रीजंस आर देयर कि जो आज यज्ञ की यहाँ की आत्माएं वहां चली जा रही है, जिन्होंने इतनी बाबा की सहयोग थी, ट्रांस में जाती थी, आज वो यहाँ है नहीं, उधर पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? कुछ तो हुआ होगा। और वो जो दूसरी आत्मा है, उनके तन में भी जो आ रहा है वो परमात्मा नहीं है तो फिर कौन है? कोई तो आ रहा है, पर ये तो नहीं कह सकते कि कोई नहीं आ रहा है, वो आवाज बदल के बात कर रही है, ये तो नहीं है। कोई तो आ रहा है जरूर, परंतु वो परमात्मा नहीं आ रहा है। तो ये यात्रा बड़ी लंबी है, निश्चय की यात्रा है। पग पग पर इसमें क्या है? परीक्षा ही परीक्षा है कि ये अट्रैक्शन हो जाता है ना। वो कहते देखो यहां वाले चले गए और उनका निश्चय हो गया कि यही शिव बाबा है। पहले वो रथ था ब्रह्मा, सेकंड रथ दादी गुलजार, और ये अभी तीसरा है, ऐसा कहते हैं। तुम वहां क्या कर रहे हो? सेकंड में अभी तक फंसे हो, थर्ड आ जाओ, इधर भगवान आ चुका है। आगे बढ़ो, अभी कब तक उसमें फंसे रहोगे सेकंड में? इधर थर्ड आ चुका है, आपको पता ही नहीं। और उनका परम क्या लक्ष्य है? बीकेएस का कल्याण करना। उसके लिए वो कितना भी मार खाने को तैयार है, कितना भी उनकी सहनशीलता बहुत ज्यादा है। बीकेएस में तो बहुत कम है सहनशीलता, उनकी हमसे ज्यादा है। वो सब कुछ सहन करने को तैयार है, इतना उनका निश्चय। परंतु वो जो आ रहा है वो भगवान नहीं है, फिर है कौन? इसकी चर्चा बहुत सारा चीज है, पर ये सारी परीक्षाएं किसकी है? निश्चय की परीक्षा है। जिसको अटल निश्चय है, जो भगवान ने कह दिया मैं केवल और केवल ब्रह्मा तन में आता हूं और किसी के तन में नहीं आता, दैट्स इट, दैट इज फाइनल ट्रुथ। तो फिर से ये यात्रा किसकी है? अकेले की तरफ। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ओम शांति। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े।
जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम